हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल ओके जी के चैनल में। तो दोस्तों आज अपन पढ़ेंगे सुलेख की विधियाँ, जो रीड 2022 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। दोस्तों अपन ने स्वर्ण कौशल, वाचन कौशल व पठन कौशल व लेखन कौशल की विधियाँ पढ़ ली थी। आज अपन पढ़ेंगे सुलेख की विधियाँ। क्या दोस्तों? सुलेख की विधियाँ। सबसे पहले अपन देखते हैं दोस्तों कि सुलेख का अर्थ क्या होता है। ठीक है, सुलेख का अर्थ होता है शुद्ध, सुंदर व गति के साथ लिखना। क्या होता है दोस्तों? शुद्ध, सुंदर व गति के साथ लिखना। और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें। ठीक है दोस्तों, अब अपन आगे चलते हैं। अब है दोस्तों जो सुलेख है उसकी विधियाँ कौन कौन सी है। ठीक है दोस्तों, तो पहली विधि है दोस्तों वो है अनुलेख विधि। कौन सी? अनुलेख विधि। अनुलेख विधि जो है दोस्तों वो सुलेख की पहली विधि है। ठीक है, अनुलेख का अर्थ होता है दोस्तों पीछे लिखना। क्या दोस्तों? पीछे लिखना। कोई जैसे वाक्य लिखता है और फिर अपन उसको देख के उसके बाद में लिखते हैं तो उसे अनुलेख विधि कहते हैं, जिसका अर्थ होता है पीछे लिखना। अध्यापक श्यामपट्ट पर एक कोई वाक्य लिख देता है, यानी कोई आदर्श वाक्य लिख देता है। विद्यार्थी को उस वाक्य को अपनी अभ्यास पुस्तिका में 10 बार लिखने के लिए आदेश देते। कौन? अध्यापक। देखो, अनुलेख का अर्थ क्या होता है? पीछे लिखना। ठीक है, जैसे अध्यापक होता है, श्यामपट्ट पर एक वाक्य लिख देता है। ठीक है, उसके बाद में वह विद्यार्थियों को उस वाक्य को अपनी कॉपी में 10 बार लिखने का आदेश देता है, यानी 10 बार लिखने के लिए कहता है। विद्यार्थी उस वाक्य को 10 बार अपनी कॉपी में लिखते हैं और जिससे क्या होता है? सुलेख का विकास होता है। जैसे अपन बहुत सी बार बच्चों को कहते हैं ना कि नकल करो, किसी भी पाठ की नकल करो, तो अपन क्यों कहते हैं? ताकि उसकी हैंड राइटिंग में सुधार हो, इसलिए। और जो कमियां हो इसमें लेखन में और वर्तनी में, तो उसमें सुधार हो, इसलिए अपन बच्चे को क्या कहते हैं कि नकल करो। तो उसी तरह अध्यापक उस वाक्य को 10 बार लिखने के लिए कहता है। बालक उस वाक्य को 10 बार 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 लिखेगा तो उससे क्या होगा कि बच्चे के सुलेख का विकास होगा। जैसे सदा सत्य बोलो, ये वाक्य जैसे श्यामपट्ट पर लिख दिया, अब क्या करेगा? अध्यापक उस बच्चों को 10 बार लिखने के लिए कहेगा, तो इस वाक्य में बालक का क्या होगा? सुलेख का विकास होगा, क्योंकि 10 बार लिखेगा तो उससे क्या? उसका अभ्यास होगा। ठीक है दोस्तों, अब अपन आगे चलते हैं। लेखन गति की विकास की सर्वश्रेष्ठ विधि दोस्तों वो है श्रुत या लेख या अभ्यास विधि। ठीक है, कौन सी? लेखन गति की विकास की सर्वश्रेष्ठ विधि दोस्तों श्रुत लेख या अभ्यास लेख विधि है, जो अभी आगे आएगी। ठीक है दोस्तों, फिर है दूसरी विधि है सुलेख के दोस्तों, वो है प्रतिलेख विधि। कौन सी विधि? प्रतिलेख विधि, जिसे बोलते हैं प्रतिलेख की विधि का मतलब नकल करना, यानी जो अपन नकल करते हैं उसे प्रतिलेख विधि कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? प्रतिलेख, यानी नकल करवाना बच्चों से। ठीक है, अध्यापक विद्यार्थियों को स्वरुचि यानी कि स्वयं की रुचि के आधार पर पाठ्य पुस्तक में से देखकर किसी एक पाठ्य अंश की दैनिक रूप से लिखने के लिए आदेश देते हैं। यानी कि अपन बच्चों को कहते हैं कि अपनी इच्छा अनुसार किसी भी पाठ की नकल करना, उसे बोलते हैं प्रतिलेख। यानी कि बच्चों से अपनी रुचि के आधार पर नकल करवाना क्या कहलाता है? प्रतिलेख कहलाता है। यानी कि अपन बच्चों को कहते हैं ना कि किसी भी पाठ से एक नकल कर लेना रोजाना, तो उसे प्रतिलेख विधि कहते हैं। ठीक है, नकल करने को ही प्रतिलेख बोलते हैं। विद्यार्थी लिखते हैं सुलेख का क्या होता है दोस्तों? विकास हो जाता है। यानी कि बालक रोजाना हर डेली एक पाठ की नकल करेंगे तो उससे क्या होगा कि उसकी जो लेखन क्षमता है, यानी जो उसका सुलेख है, लिखने का जो तरीका है, उसमें क्या होगा? सुधार होगा। ठीक है, जैसे नकल। ठीक है, ये प्रतिलेख होता है, नकल करना। फिर है तीसरा जो प्रकार दोस्तों वो है श्रुत लेख या अभ्यास विधि। कौन सी? श्रुत लेख, यानी सुनकर लिखना। श्रुत लेख का मतलब क्या होता है? सुनकर लिखना या अभ्यास करना। ठीक है दोस्तों, अध्यापक अपनी विस्मृति के आधार पर पाठ्यपुस्तक में से देखकर किसी एक पाठ्यांश की उचित स्वर व उचित गति में बोलते हैं। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनते हैं और अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखते हैं, फिर अध्यापक से जांच कराते। क्या दोस्तों? नाम ही क्या है? श्रुत लेख, यानी कि सुनकर लिखते हुए अभ्यास करते। क्या? अध्यापक अपनी विस्मृति यानी अपनी याददाश्त के आधार पर पाठ्य पुस्तक में से देखकर किसी एक
पाठ्यांश की यानी कि पाठ के अंश की उचित स्वर उचित गति यति में बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में विद्यार्थी क्या करते हैं, ध्यानपूर्वक सुनते हैं और अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, जो भी अध्यापक बोल रहा है उसको विद्यार्थी क्या करते हैं, ध्यानपूर्वक सुनते हैं। ध्यानपूर्वक सुनते हुए अपनी अभ्यास पुस्तिका में उन पंक्तियों को लिखता है और अभ्यास करता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में छात्र क्या करता है, अध्यापक से उसकी जांच कराता है। इससे क्या होता है कि दोस्तों उसके जो सुलेख है उसका क्या होने लग जाता है, विकास होने लग जाता है। ठीक है, अध्यापक अशुद्धियों को चिन्हित करते हैं। जैसे बालक ने लिख लिया, अध्यापक ने सबसे पहले बोला, विद्यार्थी ने ध्यानपूर्वक सुना, उसको अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखा। उसके बाद में विद्यार्थी क्या करते हैं, उसी चीज़ को अध्यापक से चेक करवाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो अध्यापक जो चेक करता है उसमें जो छात्र ने क्या कमियां रखी, क्या गलतियां की, उसमें क्या कर देता है, ऐसे गोला बना देता है, यानी कि चिन्हित कर देता है जो गलतियां होती हैं उनको। फिर क्या आगे उन्हें बालक क्या करते हैं, उन्हीं गलतियों को क्या करते हैं, शुद्ध करते हैं और फिर क्या बालक का सुलेख का विकास होता है। ठीक है दोस्तों, जिन चीज़ों को अध्यापक चिन्हित करता है उनको बालक क्या करता है, शुद्ध करके बार बार उसका अभ्यास करता है, जिससे क्या उनका सुलेख का विकास हो जाता है। विद्यार्थी लिखते हैं, सुलेख का विकास होता है। यह लेखन कौशल की सुलेख के विकास की एवं लेखन गति के विकास की सर्वश्रेष्ठ विधि है। कौन सी, सुलेख विधि लेखन कौशल की, सुलेख के विकास की एवं लेखन गति के विकास की सर्वश्रेष्ठ विधि है। कौन सी, श्रुत लेख या अभ्यास लेख विधि। ठीक है दोस्तों, फिर है श्रुत लेख से सर्वाधिक के स्वर्ण कौशल का विकास होता है। किसका दोस्तों, श्रुत लेख है उससे सर्वाधिक किस कौशल का विकास होता है, स्वर्ण कौशल का। क्यों दोस्तों, क्योंकि बालक उसमें क्या करता है कि सुनता है, जो अभी अध्यापक बोलता है उसको बालक क्या करता है, सुनता है, तो उससे क्या होगा, स्वर्ण कौशल का विकास होता है। ठीक है दोस्तों, अब अपन आगे चलते हैं। अब जो दोस्तों इन शिक्षण विधियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो देखते हैं। अनुभूति के आधार पर अभिव्यक्ति दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, दो प्रकार की। अनुभूति के आधार पर अभिव्यक्ति दो प्रकार की होती है। पहली गृहीत, दूसरी सृजनात्मक। ध्यान रखना दोस्तों, अनुभूति के आधार पर अभिव्यक्ति की कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं। ठीक है, गृहीत और सृजनात्मकता। फिर है अभिव्यक्ति की कुशलता बोलने की भाषा के तत्व के साथ जोड़ा जाता है। जो अभिव्यक्ति की जो कुशलता होती है वो बोलने की भाषा के तत्व के साथ जोड़ा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब यह है कि जितना बालक बोलने का अभ्यास करेगा उसकी अभिव्यक्ति क्षमता का उतना ही विकास होगा। ठीक है, फिर है हिंदी लेखन के मुख्य पक्ष जो है वो दोस्तों सुलेख, पाठ्यवस्तु, भाषा संबंधी कौशल। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, हिंदी कौशल के मुख्य पक्ष कौन से हैं, सुलेख, पाठ्यवस्तु और भाषा संबंधी कौशल। ठीक है दोस्तों, फिर है दोस्तों शब्दों के उच्चारण का विकास किया जाता है किसके द्वारा, वाचन शिक्षण से। शब्दों का जो उच्चारण करते हैं अपन जिन शब्दों को जो बोलते हैं, यानी उच्चारण हो गया शब्दों का उच्चारण, और जो शुद्ध उच्चारण होता है उसका विकास वाचन शिक्षण से होता है। किससे, वाचन शिक्षण से। क्यों, क्योंकि जितना अपन बोलने का अभ्यास करेंगे उतना ही अपने शब्दों में क्या होगा, शुद्ध उच्चारण होगा। तो यानी कि शब्दों का जो शुद्ध उच्चारण का विकास किससे होता है, वाचन शिक्षण से। ठीक है, फिर है वाचन शिक्षण के उद्देश्य बोलने के कौशल व लिखने के कौशल का विकास करना। वाचन शिक्षण का जो उद्देश्य क्या है दोस्तों, बोलने के कौशल का विकास करना व लेखन के कौशल का विकास करना। ठीक है दोस्तों, वाचन कौशल यानी कि जो शिक्षण है उसके उद्देश्य क्या है, बोलने के कौशल व लिखने के कौशल का विकास करना। ठीक है, लेखन शिक्षण का उद्देश्य लिखने के कौशल का विकास करना। जो लिखने का जो उद्देश्य है वो क्या है कि लेखन कौशल का विकास हो। वाचन शिक्षण की विधि है अनुकरण विधि प्लस संप्रेषण विधि। जो वाचन शिक्षण की विधि है कौन कौन सी है, अनुकरण विधि व संप्रेषण विधि। ध्यान रखना, वाचन शिक्षण की विधियां ये दोनों अनुकरण विधि व संप्रेषण विधि वाचन शिक्षण की विधियां हैं।
प्राथमिक स्तर पर संवाद शिक्षण की विधि कक्षा अभिनय विधि है। ध्यान रखना दोस्तों, यह मैं आपको उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य बता रहा हूँ जो अपन ने पढ़ा उनसे संबंधित है कि प्राथमिक स्तर पर संवाद शिक्षण की विधि कौन सी है? कक्षा अभिनय। कौन सी दोस्तों? कक्षा अभिनय प्राथमिक स्तर पर संवाद शिक्षण की विधि है। अब दोस्तों संवाद पाठ शिक्षण में सर्वाधिक प्रभावकारी व उद्यतन सामग्री टेप रिकॉर्डर है। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। संवाद पाठ शिक्षण में सर्वाधिक प्रभावकारी व उद्यतन सामग्री कौन सी है? टेप रिकॉर्डर। ध्यान रखना, लिखित कार्य दो प्रकार का होता है, गृह कार्य और कक्षा कार्य। ध्यान रखना, लिखित कार्य कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है, गृह कार्य व कक्षा कार्य। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों गृह कार्य का उद्देश्य स्व अध्ययन की प्रवृत्ति का विकास करना है। क्या दोस्तों? स्व अध्ययन यानी कि स्वयं के पढ़ने की प्रवृत्ति का विकास करना गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य होता है। पाठशाला में सबसे पहले अक्षर व यानी कि वर्ण सिखाए जाते हैं। पाठशाला में क्या सिखाए जाते हैं? अक्षर या वर्ण सिखाए जाते हैं। हस्तलिपि खराब होना अधूरी पढ़ाई की निशानी है। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। ठीक है दोस्तों। फिर है दोस्तों, निरंतर मौन वाचन से उच्चारण संबंधी दोष दूर होते हैं। क्या इनसे? उच्चारण संबंधी दोष दूर होते हैं। किससे? निरंतर मौन वाचन से उच्चारण संबंधी दोष दूर होते हैं। सर्वाधिक मौन वाचन का प्रयोग अमेरिका में किया गया। किसमें? अमेरिका में किया गया। ठीक है दोस्तों। मौन वाचन का लाभ क्या है? अवकाश के समय का सदुपयोग करना। ठीक है दोस्तों। यानी कि कैसे किए जाते हैं? जैसे अपन ट्रेन में जा रहे हैं तो अखबार पढ़ते हैं। अखबार अपन बोल बोल के नहीं पढ़ते, बल्कि क्या करते हैं? उसका मौन वाचन करते हैं। ठीक है। बालक सबसे पहले आडी या तिरछी रेखाएं खींचना प्रारंभ करता है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। बालक सबसे पहले आडी व तिरछी रेखाएं खींचना प्रारंभ करता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। शुद्ध उच्चारण तथा वर्तनी की शुद्धता हेतु विश्लेषण विधि सबसे उपयोगी है। क्या दोस्तों? शुद्ध उच्चारण तथा वर्तनी की शुद्धता हेतु कौन सी विधि उपयोगी है? विश्लेषण विधि उपयोगी है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की अपनी वीडियो। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। ठीक है दोस्तों, कल अपन इससे आगे का पार्ट पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।